हो गया था। हाँ चलो, लास्ट क्लास में बताया था क्या, सेरेबेलम। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सेरेबेलम का कितने काम बताए थे, 3 काम। पहला क्या था, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी स्पीकिंग पावर। ठीक है, ये हो चुका था। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला, कभी कभी पेपर में मेडुला भी रहेगा, तो मेडुला ऑब्लंगाटा दोनों सेम ही है। मेडुला ऑब्लंगाटा, देखिए इसका मेन फंक्शन क्या है। मेडुला ऑब्लंगाटा दिमाग का कौन सा भाग है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। हिंड ब्रेन मतलब क्या, पश्च मस्तिष्क, दिमाग का पीछे वाला हिस्सा। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करवाता है बाबू, ये इनवॉलेंट्री, हमारे जो जितने भी शरीर में इनवॉलेंट्री रिएक्शन होते हैं, इनवॉलेंट्री रिएक्शन, इनवॉलेंट्री रिएक्शन कहने का अर्थ हुआ अनैच्छिक, कैसी क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि अनैच्छिक क्रियाओं को हमारा कौन सा दिमाग कंट्रोल करता है, तो आपको क्या बताना है। और दिमाग पूछा जाए तो कौन सा, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, और भाग पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। इनवॉलेंट्री रिएक्शन समझते हैं, अनैच्छिक मतलब क्या, जिस पर आपका कंट्रोल न रहे। अगर नर्व पूछा जाए, नर्व तंत्रिका पूछा जाए तो कौन सा तंत्रिका, बताए थे ना, इनवॉलेंट्री रिएक्शन को कौन सा तंत्रिका कंट्रोल करता है। तंत्रिका पूछ रहे हैं, दिमाग नहीं पूछ रहे हैं, नर्व पूछ रहे हैं। नर्वस सिस्टम का कितने पार्ट, 3, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। नहीं बताए थे, एएनएस, एएनएस क्या करता है, इनवॉलेंट्री रिएक्शन को कंट्रोल करता है। वायर, मैसेज कैसे पहुंचेगा जी, वायर के थ्रू। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री रिएक्शन हमारे शरीर में 2 तरीका से होते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जिस पर कंट्रोल हमारा नहीं होता, ऐसे भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है कि अगर आपका डेली ना हो तो आप बच ही नहीं पाइएगा। ठीक है, वैसे क्रियाएं जो डेली होना अनिवार्य है, और वैसे क्रियाएं भी होती है अनैच्छिक जिस पर ना भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे अचानक आपका क्या आ गया, हिचकी, हिचकी पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। लेकिन ना आएगा तो क्या बच मर जाएंगे, हाँ। अगर हिचकी नहीं आएगी तो क्या मर जाएंगे, नहीं। ये आएगा तो भी अच्छा है, ना आएगा तो भी अच्छा है। लेकिन हार्ट बीट, हार्ट बीट का आपका कंट्रोल है, नहीं। और अगर नहीं हुआ तो खेला खत्म, है ना। तो अनैच्छिक क्रियाएं भी 2 तरीका से होती है। वैसी अनैच्छिक क्रियाएं अगर आपके शरीर में ना होए तो वह इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है। इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे में पाचन, पाचन पर कंट्रोल है, नहीं। पाचन होगा तो होगा, ठीक है। अगर पाचन ना हुआ तो खेला खत्म, नहीं। लेकिन हिचकी, इस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन ना भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। खांसी, क्या हुआ, चिकना, ये सब क्या हुआ, अनैच्छिक है। लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ना भी होगा तो कोई मरना और जीना कोई मतलब है नहीं। लेकिन पाचन नहीं हुआ, रिस्पायरेशन नहीं कर रहे हैं आप, श्वसन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हार्ट बीट नहीं कर रहे हैं, ऐसा है कंट्रोल कि चलो आज धड़क लो कल नहीं धड़कना, ये भी दिक्कत है। तो इनवॉलेंट्री रिएक्शन 2 तरीका से होता है। वैसा इनवॉलेंट्री रिएक्शन अगर आपके शरीर के अंदर ना होए तो इंसान का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। उसे बोलते हैं वाइटल इनवॉलेंट्री रिएक्शन। वाइटल मतलब कि जैविक, जैविक अनैच्छिक क्रियाएं होना अनिवार्य, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। क्वेश्चन आएगा, पाचन
पाचन जो है हमारा दिमाग का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। हार्टबीट, धड़कन, हमारा दिमाग का कौन सा भाग रेगुलेट करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। हिचकी, मेडुला ऑब्लंगाटा। खांसी, वॉमिटिंग, मेडुला। वॉमिटिंग का कंट्रोल है आप पर? नहीं। लगना भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तरह से इनवॉलंटरी रिएक्शन है, ये सब याद, एग्जाम्पल याद रखिएगा। वोमिटिंग कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लंगाटा। पाचन कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन, मेडुला ऑब्लंगाटा। उत्सर्जन होना अनिवार्य है कि नहीं है? लेकिन अगर नहीं होगा तो इंसान का मृत्यु हो जाएगी। तो वैसे क्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर नहीं होती है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? इंसान का मृत्यु होना अनिवार्य। ठीक है, उसे हम बोलते हैं वाइटल इनवॉलेंट्री रिएक्शन। जैविक अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, ये जैविक अनैच्छिक क्रियाएं क्या है? इसके अब्सेंस में, इसके अनुपस्थिति में इंसान का क्या हो जाता है? मृत्यु। इंसान का क्या हो जाता है? मृत्यु। ये भी इनवॉलेंट्री है, लेकिन वैसे क्रियाएं हैं जो इनवॉलेंट्री तो है, लेकिन ना होगा तो इंसान की मृत्यु नहीं होने वाला है, तो उसे हम बोलेंगे एसेसरी इनवॉलेंट्री रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में बोलिएगा सहायक अनैच्छिक क्रियाएं। सहायक अनैच्छिक क्रियाएं, इसका एग्जाम्पल याद रखना। आप ये दोनों ना भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन एग्जाम्पल याद रखना। हार्टबीट, हृदय की धड़कन, दिमाग का कौन सा भाग? मेडुला ऑब्लंगाटा। पाचन, मेडुला। हिचकी, छींकना, समझ में आ रहा है ना? उत्सर्जन, मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, तो वाइटल रिएक्शन क्या हुआ जिसमें इंसान नहीं बच पाता है? जैसे में आप याद रखिएगा, डाइजेशन, पाचन को कौन कंट्रोल करता है? दिमाग का कौन सा उपभाग? मेडुला ऑब्लंगाटा। दूसरा याद रखिएगा रिस्पायरेशन, श्वसन, तीसरा याद रखिएगा हार्टबीट, हृदय की धड़कन। चौथा याद रखिएगा एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन। ठीक है, ये सब क्रियाएं जो है वह जैविक क्रियाएं हैं। अगर हमारे अंदर ना हो तो इंसान का क्या हो जाता है? मृत्यु। ये भी इनवॉलेंट्री है और ये भी इनवॉलेंट्री है। जैसे में क्या, हिकअप्स मतलब क्या होता है? हिचकी। ठीक है, और क्या हो सकता है? स्नोरिंग होता है ना? स्नोरिंग का क्या होते हैं? हिचकी। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है? ये भी हिचकी हो गया जी। छिकना, इसको होता है छिकना। ठीक है, तो हिचकी, छिकना, कोल्ड कफ मतलब क्या? खांसी। ठीक है, वॉमिट कैसा रिएक्शन है? इनवॉलेंट्री। वॉमिट को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। ये मोशन के ये मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल नहीं हो पाता, वोमिटिंग होना आसान हो जाता। जो ट्रेवल करते हैं ना, किन्हीं का मेडुला ऑब्लंगाटा एक्सेप्ट नहीं कर पाता। यात्रा करेगा बस, ये लड़कियां लोग ज्यादा बस में बैठेगी वोमिटिंग कर देगी, कि बहुत लोग को होता है ऐसा, बस में, कार में। लेकिन ऑटो में नहीं होगा, ऑटो में ना होगा। क्यों? खुला है। नहीं, ट्रेन में नहीं होगा। है, ट्रेन में ना के बराबर बहुत कम होता है। बस में जहां
बस ब्रेक लिया, वहां इन लोग का वॉमिटिंग चालू हो जाता है। ठीक है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो लिख लीजिएगा कि मेडुला ओब्लंगाटा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं कितने तरह से होते हैं? दो तरह से, एक जैविक और एक सहायक। जैविक प्रकाश जी पीछे वाला फैन देखिए सही है कि वो पीछे वाला फैन सही है तो चालू कर दीजिए। क्या लिख लो, लिखवा देते हैं, अभी ये भी पता नहीं है। देखो मेडुला ओब्लंगाटा डैश देके लिखना। अभी आ रहा जी, तो उतारो देख के, हम तो बैठा हुआ नहीं समझ में आया। कहां से लिखना नहीं दिख रहे हो, यहां से उतारो। मेडुला ओब्लंगाटा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेडुला ओब्लंगाटा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में दो प्रकार के अनैच्छिक क्रियाएं होती है, एक को बोल दिए वाइटल और दूसरा एसेसरी। वाइटल इसे बोलेंगे, अगर वाइटल ना हो तो इंसान का मृत्यु हो जाता है। जैसे पाचन, पाचन ना होगा तो इंसान का मृत्यु। हार्टबीट, हार्टबीट ना होगा तो इंसान का मृत्यु। लेकिन ये सब इनवॉलेंट्री है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हिचकी, हिचकी भी क्या है? इनवॉलेंट्री है, लेकिन ना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। छिकना का स्नीजिंग में होता है जी? हाँ, स्नोरिंग वाला स्नीजिंग होता है, छिकना स्नीजिंग, छिकना। ये याद रखिएगा, हमारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ओब्लंगाटा। हार्टबीट, श्वसन, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, पाचन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। क्या? एसेसरी इनवॉलेंट्री रिएक्शन, सहायक अनैच्छिक क्रियाएं, वैसी क्रियाएं
अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत, इंसान का मृत्यु नहीं होता है, इसके अब्सेंस पर मृत्यु नहीं होगा। हिचकी, छिकना, खांसी और वॉमिट, वॉमिट का उल्टी। वॉमिट नहीं समझती हो? वॉमिटिंग लिखेंगे तब वॉमिट लिख दिए, ये भी सही है। उल्टी, कोल्ड एंड कफ, खांसी। नहीं बोला जाता है कोल्ड एंड कफ हो गया क्या जी, यानी खांसी। राइटिंग तो आपको समझ में आ जाना चाहिए नहीं जी, थोड़ा आप लोग जैसा सुंदर तो नहीं लिख पाते हैं। देखो ये सब ठीक लिखा हुआ होता है। यहाँ क्या आ जाएगा, ढकार, बर्फिंग। ढकार, ढकार आप लेते हैं ना, कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा, ढकार लेना। ठीक है, लेकिन ये अनैच्छिक कैसा है, एसेसरी है। वर्फिंग या वर्फ, बी बी यू आर पी। चलिए अब आगे बढ़े। ये आपका मेडुला ओब्लंगाटा कंप्लीट हो गया। अब क्या बच रहा है, तीसरा नहीं लिखी थी, पॉन्स, वायरोली। पॉन्स वेरोली, पॉन्स वेरोली, इसका काम क्या है ये समझिएगा, पहले समझ जाइए उसके बाद लिखना। पॉन्स वेरोली जो है हमारे शरीर के पार्ट का कोई संदेश को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। शरीर का पार्ट का मैसेज को कहां पहुंचाता है, ब्रेन तक। कहने का अर्थ हुआ कि ये पॉन्स जो है एज ए पोस्टमैन के जैसा काम करता है। पोस्टमैन समझते हो, डाकिया। पोस्टमैन में क्या होता है, डाकिया। जैसे मान लीजिए कहीं किसी से आपका खत आया, तो बड़ा डाकिया को पता है कि ये कहाँ से आया, इसको कहाँ पहुंचाना है ना। जैसे मान लीजिए दिल्ली का है, तो इसको पता चला है कि इसको पहुंचाना है कि गया का कहीं भी दूसरा जगह पर मानपुर पहुंचाना है या आशा सिंह मोड़ पहुंचाना, उसको पता है। इसी तरह से पॉन्स को क्लियर रहता है कि ये जो संदेश आ रहा है कहाँ से आ रहा है और कहाँ पहुंचाना है। यानी ये मैसेज को ट्रांसफर करता है हमारा शरीर को, शरीर से किस किस भाग में, ब्रेन में। तो ये सारे पार्ट्स को कंट्रोल नहीं करता, कुछ कुछ पार्ट है उसका मैसेज को ट्रांसफर करता है। जैसे में आपका सेंसरी ऑर्गन का नाम, सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं, 5। कौन कौन, नोज, आई, ईयर और टंग, स्किन, सबको याद है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। जैसे ये पॉन्स है, इसको ट्रांसफर करना है बॉडी पार्ट से, बॉडी का कुछ बॉडी पार्ट यानी शरीर का जो भाग है। जैसे शरीर का भाग क्या है, हार्ट, हृदय। हृदय का जो मैसेज आएगा किसके पास आएगा, पॉन्स के पास। ये आपका पॉन्स का
पॉन्स जो है किसका हिस्सा है, हिंड ब्रेन का। तो हार्ट जो आया, हार्ट का मैसेज किसके पास आया, पॉन्स के पास। कुछ और आपको याद रखना है, जैसे आई और ईयर, आई और ईयर। तो हार्ट का जो मैसेज आता है ये हमारे शरीर के में हिंड ब्रेन के पास पहुंचाता है। हिंड ब्रेन कहने का अर्थ हुआ कौन सा मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। आई और ईयर का मैसेज, आई मतलब क्या, विजुअल, आई का मतलब क्या, विजुअल पावर, और ईयर मतलब हियरिंग पावर, यही ना हो सकता। यानी विजुअल और हियरिंग पावर को मैसेज को कहां पहुंचाता है, दिमाग का फोर मिड ब्रेन के पास। मिड ब्रेन कहने का अर्थ हुआ कौन सा भाग, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इसको लिखिएगा। यानी शरीर के हार्ट में से जो मैसेज आता है वह कहां पहुंचता है, हिंड ब्रेन के पास। आई और ईयर का जो मैसेज आता है वह कहां पहुंचता है, मिड ब्रेन के पास। तो यहां कितने सेंसरी ऑर्गन आया है, दो, होते कितने हैं, पांच। तो दो सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल कौन करता है, पॉन्स वेरियो। कंट्रोल नहीं करता है, मैसेज को ट्रांसफर करता है, मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है, संदेश को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो लिख लीजिए, कल तक क्वेश्चन टाइप हो जाएगा प्रकाश जी। हाँ, कल तक टाइम है तो बोलिएगा तो भेजेंगे, नहीं तो हो गया। तीसरा लिख लीजिएगा, तीसरा स्किन। स्किन मतलब क्या हो गया, त्वचा। त्वचा को जो पहुंचाता है ये पॉन्स वेरोली। कौन सा ब्रेन बच रहा है, हिंड हो गया, मिड हो गया, बच रहा है कौन, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, अब यहां देखिए पॉन्स का क्या काम है, शरीर के अलग अलग पार्ट से मैसेज को दिमाग तक पहुंचाना। किसका काम है, पॉन्स का। हार्ट का संदेश कहां पहुंचाया जाता है, हिंड ब्रेन के पास, किसके द्वारा, पॉन्स के द्वारा। आई और ईयर का मैसेज कहां पहुंचाया जाता है, मिड ब्रेन, किसके द्वारा, पॉन्स के द्वारा। स्किन का जो मैसेज पहुंचाया जाता है, फोर ब्रेन, किसके द्वारा, पॉन्स के द्वारा। समझ में आया, ठीक है। इसका काम है डाकिया का। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा मिड ब्रेन।
मध्य मस्तिष्क। आपको ये बताया गया था कि ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, दिमाग का सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क होता है। लेकिन छोटा दिमाग किसे बोला जाता है? लिटिल ब्रेन, सेरेबेलम। ठीक है। चलिए, इसका काम क्या है? पांच सेंसरी ऑर्गन में से मिड ब्रेन के पास कौन कौन सा मैसेज आ रहा है? एक आई का और दूसरा ईयर का। एक आई का, ईयर का। पहुंचाया कौन? पॉन्स। किसके पास? मिड ब्रेन के पास। तो जो पांच सेंसरी ऑर्गन है उसमें से दो सेंसरी ऑर्गन आई और एक क्या था? ईयर। तो मिड ब्रेन का काम है आई यानी विजुअल पावर, विजुअल पावर को यानी देखने की शक्ति, देखने की शक्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है। इमेजिनेशन पावर यानी ये देखने की शक्ति को नियंत्रित करता है। और ये ईयर जो है हियरिंग पावर। हियरिंग पावर कहने का अर्थ है क्या? क्या सुनने की शक्ति को कंट्रोल करता है। यहां से अब ये जो मैसेज पहुंचता है मिड ब्रेन के पास, मिड ब्रेन के पास एक छोटा सा हिस्सा रहता है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एक पॉइंट होता है मिड ब्रेन का, एक हिस्सा, वहां मैसेज पहुंचता है। ये क्वेश्चन आया हुआ कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना दिमाग का कौन सा हिस्सा का भाग है? किसका भाग है? मध्य। ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है? एक मिड ब्रेन का हिस्सा है जहां मैसेज पहुंचता है। इस तरह से आपका रहेगा दो पार्ट में, तो नाम से नहीं घबराना है। ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एक पॉइंट है, एक बिंदु है, एक पॉइंट है, एक बिंदु है जो कहां पाए जाते हैं? मिड ब्रेन। जो चीज आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इस चीज को मैसेज पहुंचाने का काम को कहां पर होता है? कॉर्पोरा। पहुंचाता है कौन है? पॉन्स। विजुअल कौन करता है? मिड ब्रेन। तब मिड ब्रेन का किस हिस्सा में ये मैसेज पहुंचता है तो आपको बताना है कॉर्पोरा में। आपसे बस ये सिंपल क्वेश्चन आया होता कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना दिमाग का किस हिस्सा का भाग है? मध्य मस्तिष्क का। कौन सा? मध्य मस्तिष्क का। इसका भी दो पार्ट होता है, इसमें चार बिंदु पाए जाते हैं। क्वाड्रिजेमिना में कितने बिंदु? चार बिंदु पाए जाते हैं। दो बिंदु देखने के लिए होता है और दो बिंदु सुनने के लिए होता है। और ये दो बिंदु का अलग अलग काम है। जो मध्य मस्तिष्क है उसका एक ही काम है कि हमारा पांच सेंसरी ऑर्गन में से तीन सेंसरी ऑर्गन के पावर को कंट्रोल करना। सॉरी, दो सेंसरी ऑर्गन। कौन कौन हुआ? आई और ईयर। बचा कितना? तीन। तो तीन कहीं और कंट्रोल होता है, इसके द्वारा नहीं। तो सुनना हो या देखना हो, देखना क्या? रियल में, इमेजिनेशन नहीं। एक होता है देखना सपना में, तो वह चीज नहीं, वह रियल है नहीं। ठीक है। तो जो रियल चीजें आप विजुअल करते हैं वह दिमाग का किस भाग के द्वारा? मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क में किस पॉइंट पर पहुंचता है मैसेज? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हिंदी में ही इसका नाम कॉर्पोरा ही होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो सबसे पहले लिखिएगा मध्य मस्तिष्क, पहला लिखिएगा देखने की क्षमता तथा सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता। देखने की क्षमता तथा सुनने की क्षमता को, देखने की क्षमता तथा सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है।
देखने की क्षमता तथा सुनने की क्षमता को क्या करता है? कंट्रोल, नियंत्रित। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मध्य मस्तिष्क का, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मध्य मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का एक भाग है। मध्य मस्तिष्क का एक भाग है जहां आई तथा ईयर, जहां आई तथा ईयर के द्वारा, आई तथा ईयर का आई मतलब क्या? देखने की क्षमता। ईयर मतलब क्या? सुनने की क्षमता। ये दोनों मैसेज को पहुंचाने का काम कहां होता है? कॉर्पोरा। तो आई तथा ईयर का मैसेज पहुंचता है, आई तथा ईयर यानी देखने तथा सुनने की क्षमता पहुंचने का काम किस पॉइंट पर होता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसको थोड़ा समझते हैं। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का 4 बिंदु होते हैं इस तरह से। ये क्या है? ये आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। 2 बिंदु आपका इस तरह रहेगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4। ये जो 2 बिंदु है इसका नाम है सुपीरियर कॉलिकुलाई। ये 2 बिंदु है इसका नाम है इंफीरियर कॉलिकुलाई। सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर। ये सुपीरियर कॉलिकुलाई किसका हिस्सा है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किसका हिस्सा है? मिड ब्रेन। तो आपको मिड ब्रेन दिमाग पूछा जाए तो मिड ब्रेन, दिमाग का पॉइंट पूछा जाए तो कॉर्पोरा। और कॉर्पोरा में कितने पॉइंट? 2 पॉइंट है। नाम जैसे इसका एक ही काम है और इसका एक ही काम है, टोटल 4 बिंदु होते हैं। तो ये ऊपर वाला 2 बिंदु को बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई और नीचे वाला 2 बिंदु को बोला जाता है इंफीरियर। इसका काम है विजुअल, विजुअल रिफ्लेक्शन को करवाना। विजुअल मतलब क्या? आई के द्वारा। और इसका काम है हियरिंग। हियरिंग मतलब क्या? सुनने, यानी ईयर, कान के द्वारा रिफ्लेक्शन को करवाना। तो कॉर्पोरा में कितने बिंदु? 4। ऊपर वाला जो सुपीरियर है इसका काम क्या है? विजुअल। और इंफीरियर इसका काम क्या है? हियरिंग। इस पॉइंट को याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई किसका हिस्सा है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का। समझ में नहीं आ रहा है? नाम नया नया सुने हैं? याद रखना है बाबू कि पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन दिखवाएंगे तो बोलिए कि हाँ सर आया हुआ तो है, ना पढ़ाया हुआ रहेगा तो बोल क्या पढ़ाए थे कि क्वेश्चन ही नहीं बना। इसमें है, होगा तो नहीं। पूरा डिटेल में नहीं दिया, सिर्फ कॉर्पस लिख दिया है। पिक्चर में तो नहीं दिया हुआ है।
दिख रहा है आप लोग का? यहाँ दिख रहा है? ये क्या है? कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना। किसका हिस्सा है? मिड ब्रेन का। किसका हिस्सा है? मिड ब्रेन का। और कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना में कितने पॉइंट होते हैं? 2। ऊपर वाला क्या हो गया? सुपीरियर। नीचे वाला क्या हो गया? इंफीरियर। सुपीरियर का काम क्या है? देखने की क्षमता, और इंफीरियर का सुनने की क्षमता। अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि देखने की क्षमता हमारा दिमाग के किस हिस्से के द्वारा नियंत्रित होता है, तब आपको बता देना मध्य मस्तिष्क। आसान है। अगर मध्य मस्तिष्क ना दे करके दे देगा क्या? कॉर्पोरा, तब तो मुश्किल हो जाएगा। याद है तभी बना पाइएगा। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मध्य मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है, और इसमें कितने बिंदु होते हैं? 4। अब ये 2 बिंदु का अलग अलग नाम होता है। ऊपर वाला 2 बिंदु को बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई, और नीचे वाला 2 बिंदु को क्या बोलेंगे? इंफीरियर कॉलिकुलाई। तो ये जो ठीक मध्य मस्तिष्क में पाए जाते हैं। कितने, किस भाग में? मध्य मस्तिष्क में। तो मध्य मस्तिष्क में 5 सेंसरी ऑर्गन में से कितने सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल किया गया? 2 सेंसरी ऑर्गन, आई और ईयर। बस इतना याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि इसमें एक पॉइंट होता है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक सुपीरियर और दूसरा इंफीरियर। सुपीरियर वाला देखने के लिए और इंफीरियर वाला सुनने के लिए। समझ में आ गया? चलिए ये हो गया। अब लिखिएगा नेक्स्ट पार्ट। क्या बच रहा है? फोर ब्रेन। क्या लिखवे नहीं किया है? ना लिखवाए थे? बोल के लिखवाए थे ना बाबू, लिख लो ये। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का कितने पार्ट? 2। पहला सुपीरियर और दूसरा इंफीरियर। बस नाम याद रखना है। सुपीरियर के द्वारा देखने की क्षमता और इंफीरियर के द्वारा सुनने की क्षमता। पढ़ाई करते हैं आप लोग घर में? हाँ, हाँ या ना बोलो। और बहुत लोग ना बोल रहा है। अरे कम से कम झूठ तो बोल दो सुबह सुबह। पढ़ाने से फायदा होगा? 1-2% का भी हो जाएगा तो काफी है। सबसे उम्मीद ना है, होना भी नहीं चाहिए ना सबसे उम्मीद। लेकिन बैलेंस कैसे रहेगा? पॉजिटिव निगेटिव दोनों होना चाहिए ना। पूरा पृथ्वी बैलेंस है पॉजिटिव निगेटिव से, तो क्लास कैसे बैलेंस हो जाएगा? चलिए आगे। जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ खाली रिवीजन करना। आपको कुछ हम ये नहीं बता रहे कि आप बुक पढ़िए, ये पढ़िए। घर में जाकर के रिवीजन कीजिए। सिर्फ एक सप्ताह क्या पढ़ाया गया उसको रिवीजन करो। वो भी नहीं कर पा रहे बहुत लोग। तो कोई एक पेज लेके आ जाते हैं, तो कोई कुछ लेके आ गए हैं, कोई कोई कॉपी। हो गया हो गया। करते हो जी तुम? हाँ, दांत निकाल देगा। ठीक है। अब लिखिएगा फोर ब्रेन, आग्र मस्तिष्क। टाइम ना मिलता तो हम टाइम दे दें? क्या जॉब करते हो? तो क्या करते हो? साइंस।
अजीब लड़का है, इसको टाइम ही नहीं मिलता। अग्र मस्तिष्क, देखिए आप ये शरीर का सबसे बड़ा भाग है, बताया था ना, शरीर का सबसे बड़ा भाग। ये पूरा शरीर का 2/3 हिस्सा होता है, मतलब पूरा दिमाग का 2/3 हिस्सा कौन है? फोर ब्रेन है। पूरा शरीर का, पूरा दिमाग का 2/3 यानी 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा किसका? ब्रेन का। दिमाग का 2/3 पार्ट क्या होता है? फोर ब्रेन। आप फोर ब्रेन का 3 भाग बताए थे, क्या क्या बताए थे? पहला थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, और तीसरा सेरेब्रम। ये तीनों में सबसे बड़ा कौन? सेरेब्रम। तीनों में सबसे बड़ा कौन? सेरेब्रम। ये क्या होता है, यहां से एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहला थैलेमस का क्या काम है, इसको समझना। थैलेमस, अभी हम बताएं कि हमारे शरीर में 5 सेंसरी ऑर्गन होता है। 2 सेंसरी ऑर्गन मिड ब्रेन के द्वारा नियंत्रित हो चुका। बचा कितने सेंसरी ऑर्गन? 3। जो 3 सेंसरी ऑर्गन है वह फोर ब्रेन के पास आता है। अब फोर ब्रेन के किस हिस्से के द्वारा? थैलेमस। अब कौन कौन सा बच रहा? एक टंग बच रहा है, टंग यानी जीभ। ये पहला सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। दूसरा स्किन यानी त्वचा। ये एक सेंसरी ऑर्गन क्या बच रहा है, बताइए? ये क्या बच रहा है? नोज, नाक। तो ये जो 3 सेंसरी ऑर्गन है वह दिमाग के किस हिस्से के द्वारा? फोर ब्रेन। दिमाग का हिस्सा पूछा जाए, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का किस उपभाग के द्वारा? थैलेमस। जैसे टंग का क्या काम है बाबू? टेस्ट करवाना। आप खाते हैं तो आपको पता चलता है टेस्ट अच्छा है तो दिमाग खुश हो जाएगा। दिमाग का कौन सा भाग खुश हो गया? थैलेमस। कौन सा भाग? थैलेमस। थैलेमस खुश हो जाएगा। क्या क्या बना हुआ था? दाल चावल नहीं, क्या खाते हो जी? ठीक है। अगर खाना खराब, टेस्ट खराब, तो मन खराब यानी मन खराब कौन किया? थैलेमस। तो थैलेमस को खुश रखना है तो अच्छा अच्छा खाना, टेस्ट अच्छा अच्छा करना पड़ेगा। जैसे टेस्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि ये मीठा है, खट्टा है, नमकीन है। ये सब टेस्ट कहाँ जाती है? दिमाग में। जैसे गुलाब जामुन खाते हैं तो गुलाब जामुन सुनते समय आ गया अरे मीठा मीठा है, नहीं, तो मीठा मीठा कहाँ? थैलेमस के पास पहुंच गया। तब तो आप खुश हुए। और कहे कि मिर्च खाना है, दिमाग में आ गया कि मिर्च कैसा होता है? तीखा। क्योंकि दिमाग आपका एक्सेप्ट कर चुका है कि मिर्चा क्या होता है? तीखा। थैलेमस के पास पहुंच गया खाने से पहले कि तीखा लगने वाला है भाई, समझे? तो ये टंग जो है ये टेस्ट के मैसेज को पहुंचाता है किसके पास? थैलेमस के पास। स्किन, त्वचा क्या कराता है? फील नहीं। अभी ज्यादा गर्मी है तो थैलेमस क्या हो जाएगा? गर्म। इतना गर्मी है तो स्किन जो है बाहरी जो एक्सटर्नल चीजें होती है उसको फील करवाता है। ठंडा है तो ठंडा, तो स्किन के द्वारा ठंडा कहां पहुंच गया? थैलेमस। कोई चुट्टी काट लिया तो चुट्टी काट लिया तो किस में? स्किन में होना चाहिए, ठीक है। स्किन में चुट्टी काट दिया, स्किन में काटेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो स्किन में काट गया तो पहुंचा कहां? थैलेमस के कारण। यानी जो बाहरी दर्द होता है तो बाहरी दर्द कहां होगा? त्वचा पर। आंतरिक दर्द मतलब से पेट दर्द नहीं, पेट तो आंतरिक हो गया ना, ठीक है। यह पेट दर्द दे रहा है, किडनी दर्द दे रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो वह सब आंतरिक हो गया। तो जो बाहरी दर्द है वह महसूस कौन करवाता है? थैलेमस। तो जैसे टंग आप टेस्ट कर रहे हैं तो कहां जा रहा है? थैलेमस। दिमाग के किस हिस्सा में? थैलेमस में। आपको ठंडा महसूस हो रहा है, दिमाग का कौन सा हिस्सा? थैलेमस। गर्मी महसूस हो रहा है, दिमाग का कौन सा हिस्सा? बाहरी दर्द महसूस हो रहा है, बाहरी दर्द महसूस क्या हो रहा है? चोट लग गया, कोई चुटी काट लिया, कोई सुई भोग दिया, नहीं, जैसे बहुत लोग होता है तो किस हिस्से में? थैलेमस। समझ में आया? ठीक है। अब
नोज मतलब क्या, सूंघना, क्या सूंघना। स्मेल अच्छा आ रहा है, आहा थैलेमस। नहीं, जैसे गुलाब का स्मेल, ठीक है, ठीक है, गोबर का स्मेल। तो जैसे ही गोबर बोले तो स्मेल कैसा आएगा, थोड़ा खराब। तो जैसे थैलेमस पर पहुंचेगा, कौन गधा है गोबर सूंघ रहा है जी, ठीक है, तो थैलेमस नाखुश हो जाएगा। थैलेमस क्या हो जाएगा, नाखुश। तो 5 सेंसरी ऑर्गन में से 3 सेंसरी ऑर्गन को नियंत्रित कौन करता है, थैलेमस। 2 को कौन कर रहा है, मिड ब्रेन। याद हो रहा है ना, 2 को कौन किया, मिड ब्रेन। ये पांचों समझा दिए। 2 को कौन कर रहा है, मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के किस बिंदु के द्वारा, कॉर्पोरा। सिर्फ एक याद रखो, लंबा याद ना रखो, कॉर्पोरा, ठीक है। और जो 3 सेंसरी ऑर्गन है वह फोर ब्रेन के किस हिस्सा में, थैलेमस। जैसे टंग, जीभ क्या करवा रहा है, टेस्ट। स्किन क्या करवा रहा है, कोल्ड, यानी ठंडा महसूस करवाएगा, गर्मी महसूस करवाएगा, ठीक है। और क्या, पेन। पेन मतलब क्या, दर्द। लेकिन ये दर्द कंडीशन है, बाहरी दर्द होना चाहिए, बाहरी दर्द, आंतरिक दर्द नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल पेन होना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखो, नोज, नाक। नाक क्या करवाएगा, स्मेल, क्या, स्मेल। आप क्या स्मेल, कौन सा परफ्यूम लगाते हैं, नहीं, स्मेल आपको, ठीक है। तो ये 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस। इसको लिख लीजिए, इसका यही काम है। क्या, लिख लीजिएगा, अग्र मस्तिष्क। दिमाग का 2/3 हिस्सा अग्र मस्तिष्क होता है। दिमाग का 2/3 हिस्सा अग्र मस्तिष्क होता है। दिमाग का 2/3 हिस्सा अग्र मस्तिष्क होता है। फोर ब्रेन का 3 पार्ट, ये तो लिखवाया हुआ था ना, ये तो लिखवा चुके थे। 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। सेरेब्रम को बोलते हैं अनुमस्तिष्क, बाकी हिंदी में सेम नाम। लिख लीजिएगा, थैलेमस के द्वारा 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। ना भी लिखिएगा, तीनों को याद रखना, टंग, स्किन, नोज। आपको ठंडा लग रहा है तो दिमाग का कौन सा हिस्सा, थैलेमस। गर्मी लग रहा है, दिमाग का कौन सा हिस्सा, थैलेमस, ठीक है। टेस्ट आप महसूस टेस्ट आप खाने में टेस्ट महसूस कर रहे हैं तो थैलेमस, ठीक है। और क्या, स्मेल, थैलेमस। चलिए, अभी आज इसको खत्म करना है, ठीक है, दिमाग वाला हिस्सा। हो गया, ठीक है। अब थैलेमस के बाद लिखिए हाइपोथैलेमस।
नेक्स्ट पॉइंट हाइपोथैलेमस। चलिए दूसरा पॉइंट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दिमाग का अग्र मस्तिष्क का उपभाग है। किसका? अग्र मस्तिष्क का। हाइपोथैलेमस क्या करवाता है? जैसे ये इमोशंस को करवाता है। इमोशन समझते हो ना? क्या इमोशन मतलब? क्या? रोना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको किसी से प्यार हुआ तो कौन सा? हाइपोथैलेमस। किसी से क्या हुआ? नफरत हुआ तो कौन सा? हाइपोथैलेमस। सब यही है, ठीक है। यही आपको खुश करता है, यही आपको नाराज करता है, सारा चीज यही करता है। यही टूटता है, यही जुड़ता है। इसमें हृदय का कोई काम नहीं है। हृदय का मात्र एक काम है, क्या? ब्लड ब्लड का क्या करना? पंपिंग, पंपिंग ऑफ ब्लड। क्या करवाना? पंपिंग ऑफ ब्लड। तो हाइपोथैलेमस इमोशंस को कंट्रोल करता है। इमोशंस कहने का अर्थ हुआ, इमोशंस कहने का अर्थ हुआ लव, हेट, नफरत, प्यार, सब किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। आपको भूख लगा, किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस को पता चल गया आपको भूख लगा हुआ। प्यास लगा हुआ है, पानी पी रही है, तो आपको हाइपोथैलेमस बोला है कि बोतल उठाइए, नहीं। गुस्सा आ रहा है तो किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। पानी, ड्रिंक, जो चीज आपको अभी नाचने का मन है तो हाइपोथैलेमस कि चलो नाच लेते हैं। थोड़ा सा भोजपुरिया गाना बोल देंगे प्रकाश सिंह जी को कि थोड़ा भोजपुरिया लगा दीजिए, हाइपोथैलेमस खुश हो जाएगा। नहीं, अब नाचने का मन करने लगेगा। तो क्या आप नाच रहे हैं? नहीं। कौन नचवा रहा है? हाइपोथैलेमस। और थोड़ा सुन क्या देंगे कि थोड़ा ये कौन सा इमोशन गाना कौन गाते हैं ज्यादा? अरिजीत सिंह का लगा दीजिए, तो देखिए बहुत लोग याद करते रह जाएंगे, अरे बहुत दिन हो गया। नहीं, तो ये सब कौन फील करवा रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस आपको प्यार भी करवाता है, गुस्सा भी करवाता है, भूख प्यास सारा चीज किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा इंटरनल पेन, इंटरनल पेन समझते हैं ना? दिल टूट गया, दर्द हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, ठीक है। इसके अलावा जैसे पेट में दर्द, नहीं, पेट में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, वह आंतरिक दर्द को फील कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। बाहरी दर्द को थैलेमस, बाहरी दर्द को थैलेमस, आंतरिक दर्द को हाइपोथैलेमस। प्यास लगना हाइपोथैलेमस, भूख लगना, किसी को गाली देना है, नहीं, किसी को मारना है, हाइपोथैलेमस। समझ में आ रहा है? ठीक है। जो चीज करना है कौन? हाइपोथैलेमस। जो अपने मन से कर रहे हो, हाइपोथैलेमस। इसीलिए बोले हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर लिए तो आप कंट्रोल हो गए। ये क्या कंट्रोल? हाइपोथैलेमस। ये थॉट हम बोले, ये आप सोच रहे हैं तो हाइपोथैलेमस निगेटिव सोच रहे हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं, यहाँ थॉट भी आ गया ना। आप जितना भी सोचते हैं किस हिस्से के द्वारा? फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन कौन सा? हाइपोथैलेमस। इसके द्वारा ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। दिमाग के किस हिस्से के द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन बार बार आया है, इसको याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस को शरीर का थर्मामीटर कहा जाता है, शरीर का थर्मामीटर। थर्मो रेगुलेटिंग पावर ऑफ ब्रेन कौन? हाइपोथैलेमस। याद हुआ? चलिए लिखिएगा, पहला लिखिएगा, लिख लीजिएगा ना, प्यार, नफरत, भूख, प्यास, ठीक है, सब हाइपोथैलेमस के द्वारा। और उसके अलावा लिखिएगा आंतरिक दर्द, इंटरनल पेन, इंटरनल पेन किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस। थॉट, जितना आपके अंदर सोच आ रहा है, किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा शरीर का तापमान
को रेगुलेट करना किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस। चलो इतना समझा दिया, काफी है ये। आपको गाना गाने का मन कर रहा है तो हाइपोथैलेमस, जब आप हाइपोथैलेमस को तो आप गाना गाने लगेगा मन ही मन, ठीक है। डांस करना, डांस हो, सिंग, गाना गा रहे हो, सिंगिंग ए सॉन्ग, सब हाइपोथैलेमस। क्या, क्रोध, गुस्सा, यही ना हंगर, मतलब नहीं समझते हो, भूख लगना, ये तो नॉर्मल मीनिंग है ना जी, बड़ी दिक्कत है, तो ये सब ना जानते हो तब। आपको किसी से क्रोध आ रहा है, नहीं, कोई बगल वाला सुई भोंक दिया, तो सुई भोंका तो कम लगा, थाइलेमस गरमाया, कौन सा गरमाया, थाइलेमस। थाइलेमस पता चल गया कि सुई भोंका, और थाइलेमस पता चल गया तो हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा, गरमा जाएगा। उसके बाद रिफ्लेक्स क्या होगा, दो तीन चाटा दे दो। चीज को समझना है, सब लिखना, ठीक है। यहाँ पर दो पॉइंट लिखेगा, आंतरिक दर्द, और यहां तक हो गया बाबू। इसके नीचे लिखेगा हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। थर्मो रेगुलेटिंग पावर, इसे शरीर का थर्मामीटर कहा जाता है। शरीर का थर्मामीटर कहा जाता है। चलिए तब याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए तीसरा, सेरेब्रम, अनुमस्तिष्क। सेरेब्रम, अनुमस्तिष्क, इसका काम क्या है ये समझिएगा। सेरेब्रम का सेरेब्रम जो है आपके विल पावर को मजबूत करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, विकसित है, तो हर इंसान का अलग अलग पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आपका अलग है, आपका भाई का अलग होगा, आपके पेरेंट्स का अलग होगा। क्या, हाँ हिंदी में गलती है, पर मस्तिष्क, पर मस्तिष्क। तो जो सेरेब्रम है ये सबसे बड़ा उपभाग है। सबसे छोटा कौन सा है, सेरेबेलम, और सबसे बड़ा सेरेब्रम। तो इसके भी भाग होते हैं। इसका भाग देखते हैं, इस तरह से आपका सेरेब्रम होता है, और सेरेब्रम का दो भाग में बटा हुआ रहता है। कितने भाग, दो, ठीक है। ये जो पहला भाग है सबसे बड़ा होता है, इसे बोलते हैं सेरेब्रल, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हिंदी में सेम लिखिएगा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वह सेरेब्रम का सबसे बड़ा भाग होता है, और जो इसका छोटा भाग होता है इसे बोलते हैं हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस। ये सेरेब्रम जो है वह चार हिस्सों में बटा हुआ रहता है। कितने लोब में, चार लोब में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है चार लोब में बटा हुआ रहता है। ये चारों लोब का याद रखना जरूरी है। ये चार लोब याद है अगर आपको स्केलेटन सिस्टम याद है, बताए थे स्केलेटन सिस्टम का ब्रेन का जो सबसे पहला रहता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं,
फ्रंटल, क्या बोलेंगे, फ्रंटल। ये वाला, ये वाला, ये वाला, बस ये याद हो गया। तो सेरेब्रम का जो पहला लोब है उसे हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। कौन सा लोब, फ्रंटल लोब। दूसरा जो लोब होता है सेरेब्रल का, वह दूसरा क्या हो जाएगा, पैरिएटल, पैरिएटल लोब। और तीसरा होता है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल लोब। और यहां क्या हो जाएगा, टेम्पोरल, टेम्पोरल लोब। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कितने भाग, 4 लोब में बटा रहता है, फ्रंटल, पेरिएटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। जो इसका काम है वही किसका काम होगा, सेरेब्रम। यही मेन काम है। फंक्शन कौन करता है, ये, इसी में सारी चीजें होती है। तो कह सकते हैं ये सेरेब्रम का ही फंक्शन है। तो जो फ्रंटल लोब है वह फ्रंटल लोब आपके विल पावर समझते हैं, इच्छा शक्ति, आपके जो इच्छा शक्ति हो रहा है कुछ बनने का, वह दिमाग के किस हिस्से के द्वारा, सेरेब्रम। सेरेब्रम का कौन सा लोब, फ्रंटल लोब। समझ में आ रहा है बात, कौन सा लोब, फ्रंटल लोब। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसके द्वारा, फ्रंटल लोब। आपको अलग अलग कपड़ा पहनने का मन है, नहीं, अलग अलग चीजें आपको करने का मन है। इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन पावर मतलब क्या, इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना, कल्पना करना कि हमको बनना है कलेक्टर, हमको बनना ग्रुप डी, नहीं, ये सब कल्पनाएं दिमाग के किस सिस्टम होते हैं, सेरेब्रम। ठीक है, समझ में आ रही बात। आपको कठिनाइयां से निकलना कैसे है, जैसे मान लीजिए कोई मैथ में फंस गए तो मैथ को सोल्व कैसे करना है, तो दिमाग का कौन सा हिस्सा, सेरेब्रम बोलेगा ये फार्मूला लगाओ, नहीं बन जाएगा। तो दिमाग का कौन सा हिस्सा, सेरेब्रम। यानी कठिनाइयां से निवारण करना है तो फ्रंटल लोब। क्लियर हो रहा है, विल पावर फ्रंटल लोब, ठीक है, इमेजिनेशन पावर फ्रंटल लोब, ये सब चीजें। पैरिएटल लोब क्या होता है, पैरिएटल लोब आपके स्टोर करता है, डायरेक्शन को स्टोर करेगा। जैसे आपको जाना है जीबी रोड तो दिमाग कहेगा जीबी रोड इधर है, तो डायरेक्शन आपको पता चल गया ना। आपको कहेगा जीबी रोड चलना है बाबू, और तुमको लेके चल जाएगा मगध मेडिकल, तब एक्सेप्ट करोगे, नहीं, दिमाग पहले ही कह देगा हमको बेवकूफ समझा, मेरा दिमाग बोल रहा है इधर है। तो जो आपके दिमाग में डायरेक्शन स्टोर है वह कहाँ स्टोर है, पैरिएटल। दिमाग का कौन सा हिस्सा, स्टोरेज ऑफ डायरेक्शन, स्टोरेज ऑफ डिस्टेंस। पटना जाना है तो दिमाग एक्सेप्ट कर लिया कि 100 किलोमीटर है, कोई बोल देगा 500 किलोमीटर है, मानोगे नहीं, क्योंकि आपका दिमाग स्टोर कर लिया, क्योंकि पटना जा चुके हो आप, तुम कभी नहीं गए हो दूसरा जगह। जैसे बोल दिया जाएगा अंडमान निकोबार चले जाओ, तो नहीं गए हो तो डिस्टेंस पता नहीं जाए, गूगल करोगे। तो जो डिस्टेंस स्टोर है वह पैरिएटल लोब में, कहाँ, सेरेब्रम। आपको स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, भाषा का ज्ञान, आपको हिंदी आ रहा है तो स्टोर कहाँ है, सेरेब्रम। हिंदी है, ठीक है, हम हिंदी बात कर रहे हैं, हम बंगाली में बात कर रहे हैं, आप बोलेंगे हिंदी बोल रहे हैं, तो आप मानिएगा नहीं कि नहीं सर हिंदी नहीं है, क्योंकि आपका हिंदी क्या है, स्टोर है। कहाँ स्टोर है, सेरेब्रम। तो स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज कहाँ होता है, पैरिएटल में। स्टोरेज ऑफ डायरेक्शन कहाँ होता है, पैरिएटल में। स्टोरेज ऑफ डिस्टेंस कहाँ होता है, पैरिएटल में। ये तो क्लियर हो गया ना कि डिस्टेंस कहाँ जाना है, कितना जाना है, वो तो आपके दिमाग में स्टोर है। तो दिमाग के किस भाग में स्टोर है, सेरेब्रम में। आपको मगी आता है, कहाँ स्टोर है, सेरेब्रम में। मगी में बात करेंगे, समझ जाइएगा कि मगी बोल रहे हैं आप। हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, बंगाली में, तेलुगु में, सारा चीज स्टोर कहाँ होता है। तो भाषा का स्टोरेज कहाँ, सेरेब्रम। डिस्टेंस का स्टोरेज कहाँ, सेरेब्रम। और लैंग्वेज का स्टोरेज कहाँ, सेरेब्रम। और क्या बताएं, डायरेक्शन का स्टोरेज कहाँ, सेरेब्रम। सेरेब्रम के किस भाग, पैरिएटल। तो पैरिएटल में 3 चीज का डायरेक्शन ऑफ स्टोरेज करना, डायरेक्शन, डिस्टेंस, लैंग्वेज। डायरेक्शन, डिस्टेंस, लैंग्वेज। समझ में आई बात। ये टेम्पोरल और ऑसिपिटल अनकॉन्शियस माइंड होता है, तब ये एक्टिव होता है। अनकॉन्शियस माइंड मतलब क्या, आप अशुद्ध हैं, मतलब क्या कहते हैं, सोए हुए हैं, स्लीपिंग मोड में हैं, सोए हुए हैं, सो गए और सपना में कोई और आ गई, नहीं, जैसे सपना में बहुत सा दृश्य आता है देखने वाला, कैटरीना कैफ आ रही है कि कोई और आ रही है, तो ये सब चीजें आप पहले देख चुके हैं। ये नहीं कि नहीं, कैसे पता चला कि वो कैटरीना कैफ का पिक्चर है, देखे है तब ना,
तो आप जो 8 साल पहले 5 साल पहले या किन्हीं के सपना में किन्हीं का फोटो आ जा रहा है, फैमिली मेंबर का आता है, जो इस पृथ्वी पर ना भी है उसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी चीजें होती है वह सेरेब्रम का किस हिस्सा, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ये टेम्पोरल ऑसिपिटल कब एक्टिव रहता है, जब आप स्लीपिंग मोड में हैं, जब आप क्या है, सो रहे हैं। ये ऑसिपिटल क्या करेगा, विजुअल करेगा, विजुअल यानी दृश्य को दिखाएगा, कहाँ, ड्रीम में। तब ड्रीम फॉर्मेशन करता है ऑसिपिटल और टेम्पोरल। आप कोई पिक्चर को सपना में देख रहे हैं तो वो किसके द्वारा, ऑसिपिटल। आप किसी आदमी को सुन रहे हैं सपना में तो टेम्पोरल। सुनना और बोलना सपना में होता है कि नहीं होता है, होता है। किसी की आवाज सुन रहे हैं, लगता है हमको बुला रहा है, लेकिन उठिएगा तो कोई तो है नहीं, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो है सारा सेरेब्रम का हिस्सा है। तो देखिए आप, अगर आप देख रहे हैं सपना में तो ऑसिपिटल, अगर आप सुन रहे हैं या बोल रहे हैं तो टेम्पोरल। समझ में आई बात। इसका काम क्या है, पेरिएटल का स्टोरेज, किसका, डायरेक्शन, डिस्टेंस, लैंग्वेज। इसका क्या काम है, फ्रंटल। आपका पर्सनालिटी अगर ये खराब हुआ ना तो इसमें एक बीमारी होता है MPT, मेंटली पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जैसे एक मूवी आया था, साउथ मूवी देखे हैं आप, परिचित, आप परिचित, एक मूवी है साउथ, उसका MPT डिसऑर्डर रहता है। अभी अच्छा आदमी बन जाएगा, कुछ देरी में खराब, नहीं, अलग अलग उसका पर्सनालिटी आ जाएगी। मूवी देखे हो, नहीं। और अगर ये खराब हो गया तो डिसलेक्सिया नाम का बीमारी हो जाता है। आप बोल नहीं पाइएगा, पढ़ नहीं पाइएगा। जैसे आप तारे जमीन पर देख लीजिए, तारे जमीन पर उस बच्चा को क्या रहता है, डिसलेक्सिया। उसमें क्या होता है, सेरेब्रम का पैरेटल लोब डिस्टर्ब हो जाता है। आप बोलिएगा जोड़ो भाव, जोड़ो, अब उसको जोड़ आता ही नहीं है। रीडिंग करना नहीं आता है, लैंग्वेज समझना नहीं आता है, घर जाना नहीं आता, घर जाना है चल जाएगा कहीं और। ठीक है, तो दिमाग का अगर पैरेटल लोब है तो वैसे इंसान अपना घर तक भूल जाते हैं कि जाना किधर है, चल जाएंगे कहीं और, पकड़ के ले जाना पड़ता है कि घर इधर है। ऐसे भी आजकल जो ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं उनका ये पैरेटल लोब धीरे धीरे क्या होता है, डिस्टर्ब। और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया वो अपना घर तक भूल जाते हैं, अपना नाम तक भूल जाते हैं, अपना बेटा को नहीं पहचान पाएंगे। तुम कौन हो, नहीं, तुम हमको मारोगे, सब चीज भूल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना। पहला क्या बताया, फ्रंटल लोब, इसका काम क्या है, विल पावर, विल पावर, इमेजिनेशन पावर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सारा कहाँ होता है, फ्रंटल लोब। इसका क्या काम है, स्टोरेज, किसका, डायरेक्शन, डिस्टेंस, लैंग्वेज। इसका क्या काम है, ड्रीम फॉर्मेशन, सपना दिखाना, देखना, सपना देखना, सपना में देखना, ऑसिपिटल, सपना में सुनना, सपना में सुनना किसके द्वारा, और ये आपका दिमाग का हार्ड डिस्क होता है। ये दिमाग का आपका हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क समझते हैं ना, हार्ड डिस्क मतलब क्या, स्टोरेज। ये अगर आप इसको अगर निकाल दिया जाए तो आप पूरी तरह से शून्य हो जाएंगे। आप बचपन से आते हुए कि ये बेंच है तो ये आपका स्टोर हो गया। अगर बेंच ऐसा होता है, हाँ, क्या देंगे, नहीं बेंच नहीं है, गाय है, तो मानोगे नहीं। तो बचपन में क्या है, स्टोर हो गया, बचपन से सिखाया जाएगा, नहीं बाबू ये बेंच नहीं है, ये एरोप्लेन है। तो बचपन में जो सिखाया गया वो सारा चीज कहाँ स्टोर है, हिप्पोकैम्पस। कहाँ, हिप्पोकैम्पस। कहेंगे ये पापा है, तो हाँ हिप्पोकैम्पस में स्टोर हो गया, पापा है शुरू से, नहीं। ठीक है, अगर ये खराब, ये निकल गया तो अपने अपना पापा को पहचान पाएंगे, ना अपने माँ को, ना अपने वाइफ को, सब खेला खत्म। तो ये पूरा दिमाग का क्या है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मतलब क्या, स्टोरेज पावर, स्टोरेज हाउस। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, और जितना बताए उस खुद से लिख लीजिएगा, है बता लो इसको। लिख लीजिएगा तो अच्छी बात है, ना लिखे तो कल लिखवाएंगे।
इतना समझाए हैं, लिख नहीं सकते हो जी।